नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के घोषणा की गई है। टोटल 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसी अवार्ड से रिलेटेड हम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2019 का किन किन व्यक्तियों को दिया गया तथा इस अवार्ड से रिलेटेड हिस्ट्री इसकी क्या है, इस अवार्ड की शुरुआत क्यों की गई। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 में जो 5 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये इन 5 लोगों का नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है को स्वे विन। क्या नाम है इनका? को स्वे विन। ये म्यांमार के हैं, इनको यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं नीला पैजित अंखाना। क्या नाम है इनका? नीला पैजित अंखाना, जो कि थाईलैंड की हैं। इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा 2019 का। इसके बाद भारतीय पत्रकार रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी से इनका संबंध है। भारतीय पत्रकार रवीश कुमार, इनको 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद चौथे नंबर पर हैं काया ब्याय रेमुंडो पुजांते। काया ब्याय रेमुंडो पुजांते, ये फिलीपींस के हैं, इनको यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद 5वें नंबर पे हैं किम जोंग की, साउथ कोरिया से इनका संबंध है, इनको यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये 5 लोग हैं, इनके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, इनसे डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 व्यक्ति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 को 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स दिए जाने की घोषणा की गई है। ये जो 5 विजेता हैं इनको 9 सितंबर 2019 को, कब? इन 5 विजेताओं को 9 सितंबर वर्ष 2019 को फिलीपींस के मनीला में, कहाँ? फिलीपींस के मनीला में पुरस्कार यह दिया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये तो बात हुई 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स विजेताओं की। बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के हिस्ट्री से रिलेटेड तथा अब तक किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है, इन्हें भी आप देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छा फैक्ट्स है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। तो फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इन्हीं की याद में वर्ष 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो रेमन मैग्सेसे थे ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी मार्च 1957 में, तथा इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके बाद यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति या संगठन को एशिया तथा विश्व में मानव विकास की राह में मौजूद किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से रिलेटेड, यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टों द्वारा वर्ष 1957 में फिलीपींस की सरकार की सहमति से यह पुरस्कार आरंभ किया गया था। तो इस पुरस्कार की जो आरंभ किया गया था न्यूयॉर्क के रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ट्रस्टियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ट्रस्टियों द्वारा वर्ष 1957 में फिलीपींस की सरकार की अनुमति के बाद इस पुरस्कार को आरंभ किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये एक ट्रस्ट है, इसका नाम है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसी के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। इसके बाद अगला है जो फैक्ट्स है पुरस्कार की श्रेणियाँ।
तो ये जो पुरस्कार है किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष, तो पहली श्रेणी हो गई सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस, उसके बाद सार्वजनिक सेवा, उसके बाद सामुदायिक नेतृत्व की भावना, उसके बाद पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संचार कलाएं, उसके बाद शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और उसके बाद उभरता हुआ नेतृत्व। ये कुछ श्रेणियां हैं जिनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें भारत के कॉन्टेस्ट में, अपने प्यारे देश भारत के कॉन्टेस्ट में अब तक जो पहला पुरस्कार है हमारे प्यारे देश भारत के किस व्यक्ति को दिया गया था, तो वर्ष 1958 में विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ऐसे पहले व्यक्ति बने थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय व्यक्ति जो यह पुरस्कार प्राप्त किए थे इनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा, 1958 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। तो इस पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला बनी थी वो बनी थी मदर टेरेसा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद मैंने कुछ लिस्ट भी यहाँ पे अपलोड की हुई है अब तक, कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम हैं इन्हें आप एक बार नज़र देख लीजिएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिनके चांसेस हैं 99% एग्जाम्स में आने के, मैंने आपको वो बता दिए हैं। अब कुछ ये लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो इसे देख लीजिएगा एक नज़र। सबसे पहले हम 2019 में बात करते हैं, तो 2019 का जो पुरस्कार है यह रवीश कुमार को दिया गया है। तो ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पत्रकारिता तथा बेजुबानों को आवाज़ देने वाली पत्रकारिता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2018 का यह पुरस्कार भरत वाटवानी जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2018 में दो व्यक्तियों को दिया गया था। दूसरे व्यक्ति थे भारतीय सोनम वांगचुक जो कि एक अभियंता थे, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद 2016 में भी दो व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, दो भारतीयों को, बेजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा। बेजवाड़ा विल्सन को जनसेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और टीएम कृष्णा को सामाजिक एकजुटता में कार्य करने के लिए 2016 का यह पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे। इसके बाद 2015 में भी दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, संजीव चतुर्वेदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए। उसके बाद 2015 में अंशु गुप्ता जो थे, इनको सामाजिक कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 2012 में एक लोग कुलनानदेई फ्रांसिस, इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। और 2011 में नीलिमा मिश्रा, सामाजिक कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपके नॉलेज के लिए इन्हें यहाँ पे रख दिया है। तो एक नज़र आप इन्हें भी देख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में इनसे एक आध प्रश्न बन जाए, तो एक इसे अभी आप एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे जो 100% चांसेस है जो प्रश्न एग्जाम में आने के, मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। भारत के पहले व्यक्ति जिनको वे प्रथम भारतीय जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, मैंने आपको बता दिया है, विनोबा भावे थे वर्ष 1958 में। और दूसरे नंबर पे पहली महिला जिनको यह पुरस्कार दिया गया है वो हैं, इनका नाम है मदर टेरेसा, इनको भी दिया गया यह पुरस्कार। तो ये दो फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2019 का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है, भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को, जिनका संबंध एनडीटीवी से है, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। तो ये सभी फैक्ट्स आप दिमाग में रखिएगा, इनसे एक या दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आगे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस पर एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।